हेलो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को सारे अकाउंट्स के रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ाऊंगा। और जनरली इस पेज पर अगर आप लाइक या सब्सक्राइब करते हैं तो इन फ्यूचर जितने भी टॉपिक्स हैं सब कवर अप होंगे। तो आज मैं बेसिक जो कि फर्स्ट जर्नल एंट्रीज पढ़ाए जाते हैं वो मैं इस वीडियो के थ्रू आपको पढ़ाऊँगा। सो काइंडली कुछ बातें हैं जो आप पहले इस चीज़ को कवर अप कर ले तो आपके लिए इजी होगा। तो आज हम लोग जर्नल एंट्री सीखेंगे इस वीडियो के थ्रू। जर्नल एंट्रीज तब की जाती है जब कोई भी ट्रांजैक्शन बिजनेस में होती है तो प्राइमरी जर्नल एंट्रीज ही सीखी जाती है। कोई भी सेल हुआ प्रोडक्ट की या परचेज हुआ या एनी काइंड ऑफ एक्सपेंसेस हुआ, सारा का सारा ट्रांजैक्शंस, सारे के सारे ट्रांजैक्शंस, एनी काइंड ऑफ ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग्स जो होती है वो जर्नल एंट्रीज के थ्रू ही पास की जाती है। तो हम ये बोल सकते हैं कि बिजनेस में सबसे पहला ट्रांजैक्शंस होता है वो जर्नल एंट्रीज के थ्रू ही किया जाता है। तो आइए कुछ अहम बातें सीख लेते हैं। जैसे पहले हम लोग ये चीज़ सीखते हैं कि हम बिजनेस को और जो उसके ओनर्स हैं या शेयर होल्डर्स हैं उनसे डिफरेंट क्यों मानते हैं। मान लीजिए जो शेयर होल्डर्स हैं या ओनर्स हैं उससे डिफरेंट क्यों मानते हैं, इसके पीछे एक थ्योरी है। आपने शायद कहीं सुना होगा, अब बिजनेस एंटिटी जो होती है वो सारे की सारे क्रिएटेड बाय लॉ होती है और इन्हें आर्टिफिशियल पर्सन माना जाता है। साथ ही साथ इन्हें आर्टिफिशियल पर्सन माना जाता है, इसीलिए हम एक और पॉइंट जानते हैं जिसको हम लोग सेपरेट लीगल एंटिटी बोलते हैं। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब होता है जो ओनर्स है, जो ओनर्स या शेयर होल्डर्स है उनका ओनरशिप है सिर्फ कंपनी में, ठीक है। जो कंपनी है उसमें सिर्फ ओनरशिप है बट एक्चुअल कोई कंट्रोल नहीं है। दे बोथ आर डिफरेंट पर्सन होने के कारण इन दोनों को अलग एंटिटी माना जाता है और अलग अलग सेपरेट एंटिटी माना जाता है। और जैसे हम इस बात को पहले ही ध्यान में रख लेते हैं क्योंकि ये फर्स्ट जो हम कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो उसमें पहला ट्रांजैक्शन या दूसरा ट्रांजैक्शन ओनर से रिलेटेड जो भी रहेगा तो उसको हम ट्रीट करने के लिए ये चीज़ सीख रहे हैं। ये हालांकि ये सब चीज़ बाद में लगेंगी, मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ ताकि आगे चल के आपको प्रॉब्लम ना हो। चलिए कुछ हम लोग गोल्डन रूल्स के बारे में सीखते हैं। गोल्डन रूल्स ये बोला जाता है अकाउंट्स का बेस है और इसी से हम लोग सारे अकाउंट्स के रिलेटेड ट्रांजैक्शन से बिजनेस जो कुछ भी वही करते हैं। तो इन्हें भी सीखना ज़रूरी है। चलिए देख लेते हैं। हाँ, तो गोल्डन रूल्स में हम 3 टाइप के अकाउंट सीखेंगे। एक पहला पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट जनरली हम लोग क्लासिफाई कर देते हैं 2 टाइप से। एक डेटर्स उन्हें बोलते हैं जिनसे हमें पैसा मिलने वाला है। जैसे हमने कोई सेल किया है और सेल क्रेडिट में है तो इसका मतलब हमें उनसे पैसा मिलेगा और ये पैसा हम इंडिविजुअली मान लीजिए हर
ट्रांजैक्शंस का, या मान लीजिए कंपनी में 10,000 पार्टीज है जिसको हमने माल सेल किया, तो सबके नाम एक साथ अलग अकाउंट में लिखना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम लोग डेटर्स एक साथ उनको क्लासिफाई करते हैं। डेटर्स मतलब जिनको हमने क्रेडिट सेल किया और उनसे हमें पैसा मिलेगा, और क्रेडिटर्स का मतलब जिनसे हम माल परचेज करते हैं। परचेज मतलब रॉ मटेरियल्स हो सकता है, एनी काइंड ऑफ, जिससे इन सिंपल से कि हम जिसे पैसा देंगे, जिस गुड्स को हमने कंजम्पशन किया है क्रेडिट पे और उन्हें हमें पैसा देना है, तो उन्हें क्रेडिटर्स बोलते हैं। तो दो टाइप के होते हैं। तो डेटर्स तो हम यहाँ पे बोलते हैं डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। डेटर से हमें पैसा मिलेगा तो इन्हें हम लोग बोलते हैं डेबिट द रिसीवर, और क्रेडिट में होगा क्रेडिट द गिवर, मतलब हमें इन्हें पैसा देना है और इनसे हमें पैसा लेना है। नेक्स्ट टाइप का जो है वो है आपका रियल अकाउंट। रियल अकाउंट जनरली दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं एसेट्स, एक होते हैं लायबिलिटी। ठीक है, तो एसेट्स का मतलब हमारी जो कंपनी की प्रॉपर्टीज़ है उन्हें एसेट्स बोलते हैं। ठीक है, और एसेट्स आप तो जानते होंगे, आपके जो घर है, आपका गाड़ी है, वो सारे आपके एसेट्स हैं। तो एसेट्स में हम बोलते हैं इसका गोल्डन रूल में आता है डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, मतलब हमारे पास जो चीज़ आ रहा है उसे डेबिट करेंगे। जैसे हमने एक कार खरीदी, तो कार हमारे पास आ रही है तो उन्हें डेबिट किया जाएगा, और ये ट्रांजैक्शंस कैसे होगा मैं आगे बताऊंगा, उसकी जर्नल एंट्रीज कैसे होंगी। पहले आप कुछ बेसिक्स सीख लें। और एक होते हैं लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ का मतलब होता है इन्हें हमें पैसे देने हैं, मतलब हमारा सर दर्द होंगे ना, आप मान लीजिए किसी से कुछ प्रोडक्ट उधार में खरीदे और उन्हें पैसा वापस देना है। ठीक है, जैसे कैपिटल हमने किसी से उधार लेके बिजनेस स्टार्ट किया था, तो हमें तो उन्हें रिफंड करना ही होगा, तो उसलिए ये लायबिलिटीज़ में क्लासीफाई होती है। तो लायबिलिटीज़ हम बोलते हैं क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मतलब जो बाहर जा रही है। ठीक है, आइए फिलहाल ज़्यादा टेंशन ना लेते हुए आगे पढ़ते हैं, बाद में हम लोग इसे समझ लेंगे, काफ़ी टाइम है हम लोग के पास। और थर्ड टाइप की जो होंगी उन्हें बोलेंगे नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट्स हमारे बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा ट्रांजैक्शंस में आती है, तो हम शॉर्टकट में बता रहे हैं इसको। जनरली नॉमिनल अकाउंट्स दो टाइप की होती है। नॉमिनल अकाउंट्स दो टाइप की होती है, एक एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। देखिए सर, हम ये भी जानते हैं कि सारे जो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है ये एक टाइप के खर्चे, लॉसेस भी एक टाइप के खर्चे हैं जो हमें जिनसे रिटर्न नहीं आने वाले, और जितने भी इनकम है एंड गेन्स, ये दो टाइप के नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस जैसे हुए आपको रेंट देना है, टैक्स भरना है, और सैलरीज स्टाफ की देनी है, तो ये सारे नॉमिनल अकाउंट्स हुए। और इनकम में जैसे आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, वहाँ से आपको इंटरेस्ट इनकम हुआ, या कोई शेयर्स में डाले थे तो कंपनी के नाम पे, तो वहाँ से आपको डिविडेंड मिला, या आपकी कोई प्रॉपर्टी आपने लेट आउट पे दी थी तो वहाँ से आपको रेंटल इनकम आ रहा है।
तो ये सारे इनकम एंड गेन्स हुए, तो इनको क्लासिफाई करेंगे हम, जो भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होंगे उन्हें डेबिट कर देंगे, डेबिट ऑन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है। और जितने भी इनकम होंगे उन्हें हम क्रेडिट करेंगे, और गेन्स एंड इनकम। ये क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, ये सारे मैं आपको आगे की वीडियो में या आगे की आने वाली वीडियोस में समझाऊंगा, सारे के सारे। फिलहाल आप इतना में संतुष्टि कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकाउंट्स में सबसे इम्पोर्टेंट जो होती है वो होती है उनकी फॉर्मेट। तो हम पहले चीज़ जो सीखेंगे वो फॉर्मेट बनाते कैसे हैं। हम लोग एक सॉलिड सम से स्टार्ट करेंगे, कंप्लीट सम, जिसको हम लोग आगे प्रोसेस करके कंप्लीट करेंगे। तो पहले हम लोग देखें फॉर्मेट कैसे होता है। ये रहा ऐसे आपको लाइन, और फॉर्मेट में हमेशा ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम में काफ़ी नंबर आते हैं, चाहे आपके 11-12 की हो या हायर स्टडीज़ की हो, सब में फॉर्मेट पे एक कुछ परसेंटेज ऑफ मार्क्स कैरी होती है, ठीक है। तो फॉर्मेट बनाना आप अच्छे से सीख लो, हालांकि है तो काफ़ी, लेकिन काफ़ी हेल्पफुल है। एटलीस्ट फॉर्मेट अगर सही हुआ तो फुल सम करेक्ट होने से कोई नहीं रोकेगा। फॉर्मेट प्लस सम भी करेक्ट करना होगा, मेरा बोलने का मतलब था, ठीक है। तो ये सारी लाइनें ऐसे खींचनी है, और क्या क्या पुटअप करना है वो मैं आगे आपको बताता हूँ। ये हो गई। सबसे पहले आपको जो बनाना है वो आपको यहाँ पे पुटअप करना है, आखिर किसकी अकाउंट्स आप बना रहे हैं, जो कंपनी का नाम या जो किसी पर्सन का नाम। तो वहाँ हम लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ, अगर किसी पार्टी का नाम दिया है तो उसका नाम मेंशन करें, वरना यहाँ डॉट 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 पुटअप कर दें। और फिर यहाँ पे जर्नल एंट्रीज, ठीक है। जर्नल एंट्रीज पुटअप करने के बाद यहाँ लिखिए इस कॉलम में डेट, किस डेट पे ट्रांजैक्शन हुई वो सारी डिटेल यहाँ पे आएंगी। यहाँ पे पर्टिकुलर्स जो डिटेल्स हम पुटअप करेंगे, और यहाँ पे एल एफ का मतलब होता है लेजर फोलियो। लेजर फोलियो ये आगे की चीज़ है, आगे मैं आपको सारी की सारी बताते रहूँगा। अमाउंट के साथ ऊपर यहाँ डेबिट, यहाँ पे अमाउंट, और यहाँ पे क्रेडिट। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, क्वेश्चन जब भी आप पढ़े तो वहाँ पे रुपीस किस करेंसी में है ये देखना ना भूले, और वहाँ पे मेंशन करना होगा। मान लीजिए आपका रुपीस इन इंडियन करेंसी है तो रॉ लिखिए, डॉलर है तो डॉलर बनाइए, एनी काइंड ऑफ करेंसी। तो फिलहाल हम लोग इंडियन सम कर रहे तो इसलिए रुपीस इंडियन रॉ, ठीक है। चलिए आगे हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, उसी को सॉल्व करेंगे। पहले आप क्वेश्चन को एनालाइज कीजिए एक बार कि क्या क्या दिया हुआ है। ये क्वेश्चन हम लोग करेंगे विद सम सॉल्यूशंस। तो यहाँ पे बोला है जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ मिस्टर शेट्टी। तो हमें मिल गया इन द बुक्स ऑफ, क्या लिखना है, मिस्टर शेट्टी। चलो पहले लिख लो, वरना बाद में क्या पता भूल जाएंगे। तो यहाँ पे इन द बुक्स ऑफ मिस्टर सेट्टी, ठीक। और नेक्स्ट चीज़ देखेंगे, करेंसी तो देखना ही है आपको। यहाँ पे देखिए इंडियन रुपीस दिया हुआ है, और उसके बाद सबसे पहले हम लोग देखेंगे ईयर कौन सा है और मंथ कौन सा है, ठीक है। तो पहला डेट कॉलम हम लोग पुटअप करेंगे,
ईयर 2010 जो क्वेश्चन में दिया हुआ है और अप्रैल का महीना है। तो पहला यहाँ पे जो एंट्री है वो 1 अप्रैल को है। अप्रैल फूल नहीं, एक्चुअली माना जाता है कि जितने भी अकॉर्डिंग टू लॉ कंपनीज एक्ट 2013 माना जाता है कि जो भी अकाउंटिंग एंट्रीज होंगी या कंपनी की जो बुक्स रिकॉर्ड्स मेंटेन होंगे सारी कंपनीज की, वो 1 अप्रैल से अगले साल 31 मार्च तक की बुक्स ही रहेंगी। तो यहाँ पे 1 अप्रैल से ही स्टार्टिंग है। तो उस दिन ये बिजनेस स्टार्ट करता है। पहला एंट्री सेठी कमेंस बिजनेस विद कैश। चलिए, तो पहला ट्रांजैक्शन हमें मिला। सेठी जो है वो एक बिजनेस स्टार्ट करता है, बिजनेस में कैश लाता है। तो कैश का ट्रांजैक्शंस हम जो करेंगे, आपको शायद याद होगा थोड़ी देर पहले हम लोगों ने किया था कि बिजनेस और उसका ओनर दोनों डिफरेंट है, सेपरेट लीगल एंटिटी वाला पॉइंट आता है। देखिए, इसीलिए मैंने आपको सिखाया था। ये जनरली हमेशा सम के पहले एंट्री में ही दे दिया जाता है। ठीक है, सॉरी थोड़ा पेजेस एडजस्ट करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे देखिए सेपरेट लीगल एंटिटी वाला पॉइंट है, तो हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना होगा, ओनर्स और कंपनी दोनों डिफरेंट पर्सन है। तो इस केस में आपको यहाँ पे देखना होगा कि पहला एंट्री क्या होगा। तो सेठी कमेंस बिजनेस विथ कैश बता रहा है यहाँ पे। ठीक है, सेठी जो है वो बिजनेस कमेंस कर रहा है विथ कैश और 25,000 लेके। तो इसको हम लोग लिखेंगे इन सिंपल कैश अकाउंट डेबिट। क्यों सर कैश क्यों लिख रहे हैं, वो भी डेबिट साइड में पैसा आ रहा है। ठीक है, कैसे आ रहा है, मिस्टर सेठी बिजनेस में पैसा डाल रहे हैं, मतलब मिस्टर सेठी अपना घर से पैसा ला रहे बिजनेस में और बिजनेस सेपरेट लीगल एंटिटी है। तो हम ये मानेंगे कि पैसा आ रहा है और वो टू कैपिटल, मतलब कैपिटल के हिसाब से ट्रीट हो रहा है। ठीक है, और यहाँ अमाउंट कॉलम में 25,000 ये डेबिट लाइन वाली अमाउंट यहाँ आएगी। ठीक है, और ये क्रेडिट लाइन वाली जो है ये यहाँ पे पुटअप होगी। ठीक है, और एक चीज़ देखिए सर, हम ये डेबिट एंट्री और क्रेडिट एंट्री में ये गैप दिए हुए हैं। क्यों, ये ऐसा रूल है, सारी डेबिट एंट्री यहाँ से स्टार्ट होती है और क्रेडिट एंट्री थोड़ी सी गैप देके यहाँ से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो हो गया, घबराइए नहीं, काफ़ी इजी है, डरने की कोई बात नहीं। और इसके बाद यहाँ पे हम एक नरेशन छोटा सा पास करेंगे, मतलब बिजनेस में कोई इतना सारा ट्रांजैक्शंस होता है और मान लीजिए अचानक से आपसे पूछ लिया जाए कि आखिर क्यों हुआ, तो बताना होगा रीज़न। भाई ट्रांजैक्शन देख के तो हमेशा समझ में नहीं आएगा, तो इसीलिए हम लोग छोटा सा नरेशन लिख देते हैं जो कि बताता है कि ट्रांजैक्शन ऑरिजिनेट कहाँ से हुआ है, उसका रीजंस क्या है, सब कुछ इन शॉर्ट। तो जनरली हम लोग स्टार्ट करते हैं बीइंग, ये पहला वर्ड हमेशा रहता है, और हम लोग ये ट्रांजैक्शन को ही कॉपी कर देते हैं। तो यहाँ लिखते हैं सेठी कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश, मतलब सॉरी विथ कैश, मतलब बिजनेस सेठी ने स्टार्ट किया और कैश के साथ। तो ये हो गया हमारा एक एंट्री कंप्लीट। सॉरी डेट मैंने पुटअप नहीं किया, ये 1 है। ठीक है, तो पहला ट्रांजैक्शन हो गया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं, ही ओपन अकाउंट विद बैंक एंड डिपॉजिटेड, मतलब सर उसने जो पैसा लाया था उसमें से 20,000 रुपये अकाउंट खुलवाने में डाल दिए। अकाउंट खुलवाने में मतलब बैंक में अकाउंट खुलवाने में। तो बैंक खुल रहा है, ठीक, और हमारा कैश जा रहा है मतलब क्या, बैंक में जा रहा है और वहाँ डिपॉजिट हो रहा है। तो हम लोग सीधी बोल सकते हैं फर्स्ट डेट का ही ट्रांजैक्शन है, क्योंकि देखिए ये सिमिलर डेट के दिन ही किया है।
ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि पैसा जा रहा है, ठीक, और उस क्यों जा रहा है, उसके बदले में क्या हो रहा है, बैंक, तो बैंक अकाउंट डेबिट, जा क्या रहा है, कैश, तो टू कैश अकाउंट, ठीक है। और कितना जा रहा है, 20,000, 20,000, 20,000, ठीक है। ट्रांजैक्शन का नरेशन क्या होगा, ही ओपन अकाउंट विद बैंक एंड डिपॉजिटेड, तो यहाँ हम लिखेंगे बीइंग ओपन अकाउंट with bank and deposited। इसका मतलब उसने एक अकाउंट खोला और वो पैसा 20,000 उसमें डाल दिया। हाँ भाई, आफ्टर ऑल कंपनी ट्रांजैक्शंस तो बैंक से ही होगी, ठीक है। और नेक्स्ट एंट्री है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम मोहन, मतलब ये मोहन नाम का कोई आदमी है, उससे मिस्टर सेठी का जो बिजनेस है वो माल खरीदा, बट ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट का मतलब उधार पे खरीदा। देखिए सर, हम हमेशा जानते हैं कि माल अगर उधार पे खरीद रहे हैं और कैश पे खरीद रहे हैं तो दोनों में अलग चीज़ होती है। अलग इन द सेंस, अगर हम कैश में खरीद रहे हैं तो माल बेच दिए, उसके बाद हमको ज़रूरी नहीं है उसको याद रखने का, ठीक है भाई। कैश में किए हमको क्या मतलब, वो पैसा दिया, हम इसको सामान दिए, वो तुम अपने घर जाओ, हम अपने घर जाते। हाँ, पर लीगल ट्रांजैक्शंस होना चाहिए, नोट्स भी वैलिड होने चाहिए। लेकिन हालांकि यहाँ पे क्रेडिट पे है तो याद तो रखना होगा, ऐसे कैसे हम भूल जाए उसको, या वो हमें कैसे भूल जाएगा कि हम क्रेडिट पे उसको मान दिए, हम क्रेडिट पे लिए। तो उस केस में हम जब भी क्रेडिट एंट्री होती है, ये 2 तारीख की एंट्री है, तो क्रेडिट एंट्री जब भी होती है तो उसमें हम लोग एंट्री पास करते हैं। सबसे पहले परचेज हो रहा है तो परचेज अकाउंट डेबिट, मतलब हमारा जो प्रोडक्ट है वो परचेज कर रहे हैं, ठीक है, परचेज कर रहे हैं, उसलिए डेबिट। नॉमिनल अकाउंट में आपने क्या सीखा था कि अच्छा, सॉरी, रियल अकाउंट में सीखा था परचेज एक टाइप का तो आपका एसेट है, डेबिट वर्ड कम्स इन, तो वो एक टाइप का रियल अकाउंट है, आप परचेज कर रहे हैं। और जो पार्टी से आप खरीदे वो तो आपका क्रेडिटर हो गया, तो क्रेडिट द गिवर, ठीक है, क्रेडिट द गिवर ये आपका हो गया। और यहाँ पे रियल अकाउंट का एसेट्स डेबिट व्हाट कम्स इन, तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर पुटअप करेंगे। परचेज अगर हो रहा है तो परचेज अकाउंट डेबिट 2,500 का गुड्स खरीदा है, और किससे खरीदा है, टू मोहन अकाउंट। मोहन क्यों लिखे, पार्टी उधार पे माल बेच रहा है तो उसका नाम तो मेंशन करना ज़रूरी बनता है। कैश रहता तो हम कैश में ट्रांजैक्शंस दिखाते जो आगे की एंट्री में आपको सिखाया जाएगा। यहाँ पे होगा बीइंग परचेज्ड, जो वहाँ पे एंट्री रहेगी उसको आप पूरा कॉपी कर देंगे, सिर्फ बीइंग सामने लिख के, गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम मोहन। तो ये हो गई सेकेंड एंट्री की कंप्लीट, सॉरी थर्ड एंट्री। नेक्स्ट है परचेज मशीनरी फॉर कैश, तो मशीनरी एक टाइप का क्या एसेट, और एसेट क्या होगा, डेबिट वर्ड कम्स इन, और उसके बदले में आपको कैश जा रहा है। तो थर्ड का है परचेज मशीनरी। देखिए, हम जब एसेट्स खरीदते हैं उससे को हम लोग नॉर्मल सेल परचेज के साथ ट्रीट नहीं करेंगे। बिजनेस जनरली एवरीडे 2 टाइप की डीलिंग करती है, एक तो बिजनेस रिलेटेड, एक नॉन बिजनेस रिलेटेड। बिजनेस रिलेटेड मतलब मान लीजिए अगर उसका वुड से रिलेटेड बिजनेस है तो वुड अगर परचेज सेल कर रहा है तो वो एसेट नहीं, नॉर्मल परचेज सेल कर रहा है।
अगर उसका वुड रिलेटेड है, अगर वो कार खरीद रहा है तो वो उसकी एसेट कहलाएंगी। इन मतलब वो नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शन, मतलब नॉन मतलब डायरेक्टली नॉन रिलेटेड है तो बिजनेस की, लेकिन डायरेक्टली नॉन रिलेटेड, तो उस केस पे हमारा होगा मशीनरी अकाउंट डेबिट, क्योंकि एसेट का होगा डेबिट व्हाट कम्स इन टू कैश, क्योंकि कैश में खरीद रहा है और कैश जा रहा है उसलिए क्रेडिट, मशीनरी आ रहा है उसलिए डेबिट। ठीक है, तो कितने की थी मशीनरी? 4,000, 4,000, 4,000। ठीक है, और यहाँ पे नरेशन पास कर देंगे, बीइंग मशीनरी परचेज्ड फॉर कैश। देखिए आप आस्ते आस्ते आप जर्नल एंट्री सीख रहे, अब शायद आप खुद भी बता पाएंगे। अच्छा, यहाँ पे बोला विड्रू फ्रॉम बैंक, विड्रू फ्रॉम बैंक मतलब बैंक से पैसा उठाया, कुछ नहीं बोला। इसके मतलब हम लोग समझेंगे ऑफिस के पर्पस के लिए ही उठाया है, मतलब ऑफिस में बहुत सारी कैश ट्रांजैक्शंस भी होती है, तो उस ये एक्सपेंसेस मेंटेन करने के लिए कैश विड्रॉ किया। तो बैंक से तो कैश ही विड्रॉ करेंगे ना, तो यहाँ पे आया बैंक में जब डिपॉजिट कर रहे थे तो आया था हमारा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। अब जब बैंक से विड्रॉ करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, 4 तारीख का होगा कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, मतलब पैसा हम ले आए बैंक से। ठीक है, ये होंगी आपकी 5,000 की एंट्री। बी कैश विड्रू फ्रॉम बैंक। ठीक है, चलिए ये 4 एंट्रीज हुई। अच्छा, अब काफ़ी स्टूडेंट को ये नहीं बतलाया जाता अगर नेक्स्ट पेज में हुआ तो क्या करेंगे, वो भी हम सीखते हैं। जैसे नेक्स्ट पेज में अगर हम ट्रांजैक्शंस अब स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए हमें फिर से फॉर्मेट्स वगैरह ड्रॉ करनी होगी। फॉर्मेट्स जैसे थी वैसे ही ड्रॉ होंगी एज यूजुअल। सारी डिटेल्स पहले की तरह ही होंगी, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट, डेबिट, अमाउंट, क्रेडिट, इंडियन करेंसी, और ऊपर होंगी जर्नल एंट्रीज कंटिन्यूड ब्रैकेट में, मतलब ये एंट्रीज अभी भी कंटिन्यू कर रही है, फ्रेश नहीं है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ दिया परचेज ऑफिस इक्विपमेंट फॉर कैश, तो ये बिजनेस रिलेटेड आइटम तो है नहीं, इक्विपमेंट फॉर कैश, और ये ऑफिस की है, तो इसलिए हम लोग डेट 2010 अप्रैल 5 को है,
तो यहाँ पुटअप करेंगे ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, मतलब कैश में खरीदी, कैश अकाउंट कितनी की थी 1000, ठीक है। अब यहाँ बीइंग परचेज्ड ऑफिस इक्विपमेंट फॉर कैश, ठीक है, हो गया, ये भी एंट्री हो गई। अच्छा, अब यहाँ बोला परचेज गुड्स फॉर कैश फ्रॉम सोम, देखिए यहाँ पे बोल दिया कैश में खरीदा फ्रॉम सोम, तो ठीक है भाई, पर जब हम कैश में खरीदे तो हम इसको क्यों याद रखें, है कि नहीं। तो इसकी सिंपल सी एंट्री होगी 6th परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, क्यों कैश, क्योंकि वो कैश में खरीद रही है, सिंपल, और कैश जा रही है और परचेजेस आ रहा है, ठीक है। तो इस केस में 2000 नरेशन में पास होगी बीइंग परचेज्ड गुड्स फॉर कैश फ्रॉम सोम, हो गई, ये भी एंट्री कंप्लीट। उसके बाद फिर बोला परचेज गुड्स फॉर कैश, कोई बात नहीं, ये परचेज गुड्स फॉर कैश मतलब फिर से कैश में दिया, ठीक है। 9 नंबर वही देंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, मतलब कैश में परचेज किया, कितनी की थी 600, ठीक है। चलिए, हम लोग काफ़ी कुछ सीख रहे हैं और सीखने के साथ साथ हम इजी वे में सीख रहे हैं। बीइंग परचेज्ड गुड्स फॉर कैश, मतलब परचेज जो है वो आ रही है, गुड्स हमारे घर में आ रहे हैं और कैश हमारे पास से जा रही है, इसलिए क्रेडिट और परचेज डेबिट। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू राम, देखिए यहाँ पे ऑन क्रेडिट बोला है, यहाँ पे भी कुछ क्रेडिट बोला था और यहाँ पे भी कुछ क्रेडिट बोला है, इसका मतलब जो गुड्स है वो सोल्ड किया राम को ऑन क्रेडिट, तो भाई हम तो सेल कर रहे हैं, अगर माल बेचने के बाद अगर पार्टी को हम भूल जाए तो पैसा तो डूब जाएगा, इसीलिए हम इसको याद रखेंगे, इस चीज़ को याद रखना है। तो याद रखने के लिए क्या करेंगे, 10th में होगा राम अकाउंट डेबिट, डेबिट क्यों हुआ राम, क्योंकि राम से हमको पैसे मिलने, ये डेटर है, और गोल्डन रूल्स में क्या थे, रियल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, ठीक है। तो अगर डेबिट द रिसीवर है तो किस पर्पस से रिसीव होंगे राम से, सेल के पर्पस, टू सेल्स अकाउंट, मतलब हमें जो पैसे मिलेंगे राम से वो सेल के पर्पस पे मिलेंगे, तो सेल क्रेडिट पे था, 3000 का था। नरेशन होगा बीइंग सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू राम, मतलब राम को हम क्रेडिट में प्रोडक्ट बेचे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है परचेज स्टेशनरी और कैश, देखिए ऑफिस में हम जानते हैं बिना स्टेशनरीज का कुछ काम नहीं होता, स्टेशनरीज पेजेस, प्रिंटिंग पेपर्स, पेंसिल, पेन, बहुत कुछ है, तो ये सारी स्टेशनरीज होती है, तो सबको इंडिविजुअल नाम लिखना पॉसिबल नहीं है, तो सबको हम एक ग्रुप में या एक ब्लॉक में कैटेगराइज कर लेते हैं, जिसको हम लोग स्टेशनरी बोलते हैं। तो स्टेशनरी बहुत ही रिक्वायरमेंट वाली चीज़ है, तो
ये एक टाइप की हमारी एसेट्स हुई। तो ये एसेट्स आ रही है स्टेशनरी फॉर कैश, मतलब हम कैश पे कर रहे हैं वो स्टेशनरीज। तो 12 तारीख की डेट में होंगी स्टेशनरीज अकाउंट डेबिट टू कैश, मतलब हमारे पास स्टेशनरी आ रही है और कैश कितनी की आ रही है, 100 रुपये की, being purchased stationery for cash। ठीक है, अब यहाँ पे आ रहा है पेड इंश्योरेंस प्रीमियम। तो इंश्योरेंस प्रीमियम हो ही सकता है, बिजनेस में काफ़ी सारे इंश्योरेंस प्रीमियम होते हैं, फायर के होते हैं, एनी काइंड ऑफ इंश्योरेंस गुड्स के लिए। तो जो प्रीमियम हम पे कर रहे हैं ये एक टाइप के एक्सपेंसेस है। तो सारे के सारे एक्सपेंसेस को हम डेबिट करते हैं। 14 इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट। अच्छा, यहाँ पे कुछ बोला नहीं है कि हम कैश में पे कर रहे हैं, बैंक में पे कर रहे हैं, तो हम लोग कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं। यहाँ पे कैश मान के चलते हैं, टू कैश अकाउंट कितनी की थी, 500 भी इंश्योरेंस पेड इंश्योरेंस प्रीमियम, मतलब हमने इंश्योरेंस प्रीमियम पे की। चलिए ये पेज भी ख़त्म हो गया, क्या करें सर, ये काफ़ी बड़ी एंट्री है। मैंने खोजा एक छोटा सा एंट्री, बट सारी चीज़ें नहीं थी उसमें, तो ये बेस्ट सूटेड और इजी थी। और आगे की वीडियोस में आपको थोड़ी सी एडजस्टमेंट्स वाली करवाऊँगा, जो जैसे कि आपका डिस्काउंट रिलेटेड आपने शायद सुना होगा, तो वो सारी एंट्रीज मैं अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दूँगा। घबराने की बात नहीं, लेकिन उसके लिए आपको इस पेज को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन ऑन कर देना होगा, ताकि जैसे ही मैं अपलोड करूँ आप झट से उसको देखो, और जो भी अपने फ्रेंड्स हैं उन्हें भी शेयर कर देना, ताकि वो भी फ्री वीडियो को एंजॉय करें। क्यों बेकार के आप ट्यूशन्स के पीछे खर्च करोगे, यहाँ आपको फ्री में दिया जा रहा है। और फुल सपोर्ट के साथ आपको मैं अपना जो भी डाउट हो कमेंट के नीचे आप यहाँ पे रिप्लाई करना, फर्दर की क्वेरी आपको वहाँ पे सॉल्व आउट हो जाएगी, या फर्दर मैं देखूँगा क्या कर सकते हैं। तो जर्नल एंट्रीज कंटिन्यूड, ठीक है, डेट पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट रुपीस, अमाउंट रुपीस, डेबिट क्रेडिट। ठीक है, तो कहाँ तक हमने की थी, इंश्योरेंस प्रीमियम तक। उसके बाद बोला विड्रू फ्रॉम बैंक, फिर से आ गई वही सेम एंट्री, तो करते हैं। 2010 अप्रैल की 15 को ये ट्रांजैक्शन होगा। बैंक कैसे होगा, यहाँ होगा कैश, देखिए आपका ये जो एंट्री है ये वाली कैश आ रही है और बैंक से रिड्यूस हो रही है, इसलिए बैंक क्रेडिट में होगा।
तो यहाँ पे होगा कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, मतलब कैश आ रही है, विड्रॉ हुई है, मतलब आ रही है बैंक से। कितने की थी? 1500 की। बीइंग विड्रॉ फ्रॉम बैंक। कुछ स्टूडेंट्स की डाउट होती है कि सर विड्रॉ फ्रॉम बैंक बोला सिर्फ, और आप ऐसे कैसे कैश विड्रॉ कर लिए? सर बैंक से और क्या विड्रॉ करते हैं? कुछ भी नहीं, सिर्फ कैश। तो इसलिए हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं। नेक्स्ट है पेड टू मोहन, मतलब मोहन को हम पैसा पे करें 2500, ठीक है। देखिए एक बार, मोहन से हमने कुछ परचेज किया था 2500 का, देखिए वही चीज़ का एंट्री रिलेट करके आपको यहाँ पे कर रहा है, देखिए सेटलमेंट कर रहा है, ठीक है। वो क्रेडिट पे जो परचेज किया था उसका सारा सेटलमेंट हो रहा है इसके थ्रू, तो ठीक है। अब जब उसको पे कर रहे हैं तो 17 का एंट्री होगा, पे कर रहे हैं तो कैश जा रहा है, किसको जा रहा है? मोहन को। मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। जब हमने परचेज़ की थी उस टाइम एंट्री पास किया था, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन। तो अब जब पेमेंट करें तो मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश, 2500 की थी। अगली वीडियो में आप जो देखेंगे, मान लीजिए अगर ये 2500 ना दे के 2400 ही दे, 100 रुपये कम, तो हमें 100 रुपये कम देना पड़ रहा है, तो ये हमारे लिए एक टाइप की प्रॉफिट होगी। तो ये जनरली हम डिस्काउंट के साथ में क्लासीफाई करते हैं, तो ये डिस्काउंट वाली वीडियो आपको अगली में देखनी ही होगी, तो ही आप प्रॉपर्ली से समझ पाएंगे कि डिस्काउंट होने पे फिर क्या होता है। बीइंग पेड टू मोहन, भाई मोहन को पे कर रहे हैं, पे क्या होता है? कैश, तो इसीलिए हमने पे कर दिया इन कैश। सोल्ड गुड्स फॉर कैश टू रविंदर, देखिए यहाँ पे हमने सेल तो किया बट इन कैश, तो भाई कैश में हो रहा है तो अब पार्टी को याद करके क्या फ़ायदा। जैसे हमारे नॉर्मल ग्रोसरी शॉप में होती है, हमने अगर कुछ प्रोडक्ट बेची है तो हम उन्हें भूल जाते हैं, क्यों? वो तो कैश पे करके चले गए। हाँ, जिनके पास उधार बाकी रह जाता है तो उन्हें याद रखते, तो बट यहाँ तो कैश दे ही दे रहा है, तो उस जगह पे आपको एंट्री पास करनी होगी 19 की, कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि जब सेल करते हैं तो कैश हमारे पास आ रही है, तो टू सेल्स, ठीक है। सेल्स की वजह से कैश आ रही है, प्रोडक्ट्स जा रहे हैं सेल बन के, जो कुछ हमने प्रोड्यूस की थी या जो बेच पे रहे जिस पे हम डीलिंग कर रहे हैं, उसकी अमाउंट होगी